के साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज सायोनाथी के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज शाम 5 बजे सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन और जस्टिस समिन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। जानते हैं फैसल शाही से। फैसल शाही, आज फैसला सुना दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में जेल ट्रायल और जज सायोनाथी के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपीलें हैं, जिन पर समाअत जो है मुकम्मल हो चुकी है। समाअत मुकम्मल होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत जो है इस बेंच में शामिल थी। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने आज दलाइल दी, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और साथ वफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिया। जब समाअत का आगाज हुआ तो सलमान अकरम राजा का उन्होंने एक नुकता उठाया, वो ये था कि जो फैसला करना होता है जेल ट्रायल का, उससे पहले जो है एक जुडिशियल ऑर्डर पास करना होता है जज ने, लेकिन यहाँ पे तरीकेकार को जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया। वो अगर साथ ये भी उनका मौका था कि 8 नवंबर को जो है वो जज खत लिखता है और 12 नवंबर को जो है वो काबीना से मंजूरी ली जाती है। 13 नवंबर को जेल ट्रायल का जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाता है। ये भी उनका मौका था कि मान भी लिया जाए कि 12 नवंबर से काबीना की मंजूरी के लिए तरीकेकार पर अमल किया गया तो पहले की कार्रवाई क्या गैर कानूनी होगी। ये भी सलमान अकरम राजा का मौका था कि आज दिन तक ट्रायल कोर्ट की जुडिशियल फाइंडिंग मौजूद ही नहीं है। ये इस केस में सबसे बुनियादी गैर कानूनी इकदाम है। ये भी वकील का मौका था कि अब वफाकी काबीना ने मंजूरी तो दे दी लेकिन बुनियादी जुडिशियल ऑर्डर जो है वो मौजूद ही नहीं है। और ये भी उनका आज मौका था कि जेल ट्रायल की जुडिशियल ऑर्डर जो है वो जरूरी है। जेल ट्रायल का जुडिशियल ऑर्डर हमारा मौका सुनने का हक देता है। 16 अगस्त को जुडिशियल रिमांड की कार्रवाई जो है वो ओपन कोर्ट में हुई। जेल ट्रायल के लिए इजाजत लेना जो है वो लाजमी था। ये सलमान अकरम राजा का आज मौका था कि केस पहले ओपन कोर्ट में शुरू हुआ और फिर जेल ट्रायल में ट्रांसफर कर दिया गया। अदालत ने यह इस्तफसार किया कि ऐसा भी हो सकता है कि हर समाअत के लिए अलग अलग दरख्वास्त दी गई और फिर अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हो, जिस पर सलमान अकरम राजा का मौका था कि हर बार जो है वो एक समाअत के लिए दरख्वास्त दी गई और उसी समाअत के लिए इजाजत भी मिल गई। ये सलमान अकरम राजा का मौका था कि वफाकी काबीना भी मामले को देखे बगैर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती। वफाकी काबीना के नोटिफिकेशन बहुत शुक्रिया फैसल शाही अपडेट करने के लिए।